जो एम्प्लॉय था वो भी हेल्थ का एम्प्लॉय था, आल्दो कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे था। डॉक्टर साहिबा भी हमारी एम्प्लॉय है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और उसके बाद जो बचाने वाला था वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का था। इसमें आप मुझे बताएं कि कैसे आपको कोताही नजर आती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हर वक्त ये कहती है कि हम अपने मरीजों के खिलाफ हॉस्पिटल कभी भी बंद नहीं करेंगे। हमें तो तनख्वाह इसी चीज़ की मिलती है, चाहे हम हो चाहे हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ हो। हमें जो तनख्वाह मिलती है वो पेशेंट के निगहदाश्त के लिए मिलती है। जिस बुरे बिहेवियर से उन्होंने सेक्रेटरी साहब के खिलाफ बातें की और आवाज़ कसे जिंदाबाद मुर्दाबाद का, ये काबिल मज़म्मत फ़ेल है। और ये बिल्कुल जो उन्होंने इलेक्शन किया था उसको हमने स्टे भी किया है और अभी इस वक्त भी कोयटा जोन स्टे है। उनकी कानूनी कोई भी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों की एक नुमाइंदा तंजीम है और हम ही इस डॉक्टरों को हम लीड करेंगे। इस इंसिडेंट के बाद मैं खुद कराची गया और उनके वालिद साहब और फैमिली के साथ और भाई के साथ मेरी मुलाकात, भाइयों के साथ मुलाकात हुई। काफ़ी सारे रिश्तेदार भी मौजूद थे और उसकी फैमिली बहुत सेटिस्फाइड थी गवर्नमेंट की जो भी इसमें उन्होंने जो स्विफ्ट एक किस्म का रिएक्शन शो किया, जिस तरीके से उन्होंने मरीज़ा को, डॉक्टर साहिबा को कि इलाज मुआलजे के लिए कोयटा में जिस तरह से इलाज हुआ, बेसिकली हमारा हॉस्पिटल का उसका जो रिस्पांस था। और उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ तो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब जो कि सीनियर ऑफिसर हैं वो आए इस इंसिडेंट जैसे उनको पता चला और उसके बाद बड़े स्विफ्ट तरीके से आर्या हॉस्पिटल से पेशेंट को, डॉक्टर मानूर नासर को इन्होंने शिफ्ट किया। खुद डीजी साहब अमीन मंदोखेल साहब और उसके साथ साथ सेक्रेटरी हेल्थ साहब, पीपल्स एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उनको कराची शिफ्ट किया गया और उसके शिफ्ट करने के दौरान उनकी फैमिली के मेंबर्स मौजूद थे और उसका भाई खुद ही उनके साथ कराची गया। उनके अपने डिपार्टमेंट में 30 मिनट तक उसका फेस वॉश किया गया। ये तेज़ाब इतना ख़तरनाक होता है, अगर जिसको छोड़ा जाए तो ये हड्डियाँ भी गल जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उस तरह से नुकसान नहीं हुआ। ये तो मतलब पेशावराना सलाहियत है हमारे डॉक्टरों की और सारा सब कुछ ठीक हो गया। हम सो कॉल्ड, मैं कहता हूँ, मैं खुद उसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ डॉक्टर्स का। जिस तरीके से जिस बुरे बिहेवियर से उन्होंने सेक्रेटरी साहब के ख़िलाफ़ बातें की और आवाज़ कसे जिंदाबाद मुर्दाबाद का, ये काबिल मज़म्मत फ़ेल है। इस तरह से सियासत चमकाना, सियासत करना, ये कहाँ का इंसाफ है। आप लोग बता रहे, आप इसी सोसाइटी के लोग हो, मतलब खुद बताएं कि कैसे ये क्यों करना चाहिए इनको, क्यों सारा काम हो गया, पेशेंट शिफ्ट हो गया और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो गई, सीएम साहब चले गए, वज़ीर सेहत साहब चले गए, मिनिस्टर साहब खुद ही उसको ट्रैक कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब ने बाय अपने हाथों से डीजी साहब ने पेशेंट को शिफ्ट किया। इसके बाद ये चीज़ें हमें समझ से बाहर रहे। फिर हम क्यों सियासत करें एक अपनी माँ या बेटी के नाम पे, हम हॉस्पिटल क्यों बंद करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हर वक्त ये कहती है कि हम अपने मरीजों के खिलाफ हॉस्पिटल कभी भी बंद नहीं करेंगे। हम किसके खिलाफ ये मतलब ये हमारा जो एहतजाज है किसके खिलाफ है? आम आवाम के खिलाफ है, जो गरीब रेडी वाले हैं या आम लोग, उनके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हमें तो तनख्वाह इसी चीज़ की मिलती है, चाहे हम हो चाहे हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ हो। हमें जो तनख्वाह मिलती है वो पेशेंट के निगहदाश्त के लिए मिलती है, ताकि हम उनका ख्याल रख सकें, उनका इलाज कर सकें, उसके ट्रीटमेंट कर सकें। बोलान मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर के साथ और जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी थे, प्रोफेसर साहिबान थे और हमारे जो डॉक्टर्स थे पीएमए के वो भी मौजूद थे और उस पे खातिर खा के बजट रखा गया सिक्योरिटी के लिए। वो सिक्योरिटी हॉस्पिटल के अंदर होगी, वार्ड के सतह पे, और हॉस्पिटल के ज़ाहिर बात है जो प्रेमिसेस में और वार्ड्स के बाहर होगी। ये तमाम के तमाम इसमें ये मौजूद था और उसमें बाकायदा एक सिक्योरिटी, इन्होंने कहा था कि हम एक सिक्योरिटी बाकायदा एक प्लान बनाएंगे जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। ये जितने भी
रिफॉर्म्स हो रहे हैं पीएमए के मेंबर्स, वो तमाम के तमाम इस रिफॉर्म में हिस्सा है। इसमें हमारे प्रोफेसर साहिबान जो बीएमटीए के डॉक्टर्स हैं, पीएमए के, और उसके बाद जितने भी डिमांड्स थे हमारे जूनियर डॉक्टर्स के, वो डिमांड हमने अपने सामने रख के एक एक डिमांड को हमने उनकी डिमांड पूरी की है। चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो खेत लैब हो, चाहे वो ड्रिप्स का हो, सिरिंजेस का हो, मेडिसिन सेटेलाइट, ये फार्मेसी तमाम के तमाम इनकी डिमांड में था और तमाम के तमाम को पूरा किया गया। मुझे नहीं पता कि हमारे ये जूनियर डॉक्टर्स क्यों फिर एकदम सियासत की नज़र हो जाते हैं और अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्वेटा जोन हाई कोर्ट में स्टे है। उन्होंने इलीगल इलेक्शन किया था जिसको हमने तकरीबन सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट में हमने केस किया है और वो स्टे है, उसकी लीगल कोई हैसियत नहीं है। ये बिल्कुल जो उन्होंने इलेक्शन किया था उसको हमने स्टे भी किया है और अभी इस वक्त भी क्वेटा जोन स्टे है, उनकी कानूनी कोई भी हैसियत नहीं है। महकमा सेहत ने तमाम सीनियर प्रोफेसर्स, तमाम सीनियर फैकल्टी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे और उसमें जूनियर फैकल्टी भी थी, उनको बाकायदा एक दावत दी। उनकी भी ख्वाहिश थी और हमारे महकमा सेहत की भी शुरू से ये रवायत रही है कि कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी इकदाम बाहमी मुशावरत से होगा। कोई 40 से ज़्यादा सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर प्रोफेसर्स और हमारे जितने भी नुमाइंदे थे वो 4.5 घंटे तक सिर्फ इस बात पे वहाँ बैठे रहे कि हुकूमत बलूचिस्तान ने अस्पतालों की सिक्योरिटी के मद में अगले माली साल के लिए जो बजट रखा है उस पे एक जामे हिकमत अमली तरतीब देने के लिए उनसे राय ली जाए। अस्पताल की इंतज़ामिया पे कीचड़ उछालना या डिपार्टमेंट को नीचा दिखाने के लिए या उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना, ये एक मुअज़्ज़ब और तंजीमी तहज़ीब के बरखिलाफ़ एक रद्द अमल है जिसकी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा उसकी मुखालफत करती हुई आई है। गुजारिश करती है कि वो अपनी ड्यूटी पे आ जाएं, चाहे वो हमारे सिविल हॉस्पिटल के हों, बीएमसी हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल में, वो तमाम के तमाम डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करेंगे और उसके बाद पेरिफेरी में भी तमाम के तमाम डॉक्टर्स अपना काम करेंगे। किसी भी डॉक्टर्स को हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्ट्राइक करें। जो इंसिडेंट सिविल हॉस्पिटल में सेक्रेटरी सेहत मुजीबर रहमान के साथ हुआ है उसका हम शदीद अल्फाज में उसको हम कंडम करते हैं और शदीद अल्फाज में हम इसकी मुखालफत करते हैं कि आइंदा इस तरह का कोई भी एक्ट ना करें जो भी डॉक्टर्स कर रहे हैं। हमारी इस तरह से हमारे घरों में हमें बड़ों ने ये चीज़ें नहीं सिखाई है कि हम गालियां देंगे। इखलाकियात से हट कर कोई भी चीज़ होगा उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी आप सोशल मीडिया देखें, आप प्रिंट मीडिया देखें, सोशल मीडिया में तमाम के तमाम चीज़ें उनके खिलाफ जा रही हैं जो कि सेक्रेटरी साहब को उन्होंने जिस तरह से उनके साथ बदअखलाकी की। हम इस चीज़ का कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों की एक नुमाइंदा तंजीम है और हम ही इस डॉक्टरों को हम लीड करेंगे। इस वक्त जितने भी इस्लाहात हुए हैं उसमें से 80% से ज़्यादा इस्लाहाती काम जो है ना वो हमारी मुशावरत से हुए हैं। हमें कभी भी दफ्तर आने से या किसी मुशावरत में रोकने से कोई इक़दाम हमारे सामने नहीं आया है। हमेशा हमें बुलाया जाता है। हमारे सीनियर डॉक्टर्स इस इस्लाहाती एजेंडा की टीम का हिस्सा हैं और हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में भी यही है कि हम टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को पेशेंट की बेटरमेंट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए और डॉक्टर्स की डिग्निटी के लिए। आपने देखा होगा आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले भी हम स्ट्राइक और हम जूनियर डॉक्टरों के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, लेकिन अब जब हमारे इश्यू सॉल्व हो रहे हैं, हमें मेडिसिन मिल रहे हैं, हेल्थ कार्ड पे फ्री इलाज हो रहा है, मेरे सर्विस में कभी भी इतना अच्छे अंदाज से रिफॉर्म्स हेल्थ में नहीं आए जो कि इस दफ़ा है। एक समझ बूझ रखने वाला बंदा इस तरह से सेक्रेटरी हेल्थ को, सीनियर ऑफिसर को, पुलिस के सीनियर अफसरान के सामने बुरा भला कहना
اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ایم ایس کے آفس کے دروازہ توڑے اور جس طرح سے ایم ایس کے آفس کا قبضہ کیا، یہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک لچا لفنگا جو کہ یہاں پہ بازار میں پھرتا ہو وہ بھی اس طرح سے کام نہیں کرے گا جس طرح سے ان ڈاکٹروں نے کیا. ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، جبکہ ایک سیکرٹری صاحب باعزت بندہ وہ آ کے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ لوگ اس کے سامنے زندہ باد مرد آباد کرتے ہو، اس کو برا بلا کہتے ہو اور پھر آ کے دروازے توڑتے ہو. ایم ایس کون ہے؟ ایم ایس بھی ایک ینگ ڈاکٹر ہے، تو اس کا آفس توڑنے کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ لوگ آفس توڑتے ہو؟ سیکرٹری ہیلتھ میرا رشتہ دار تھا، میرے قبیلے کا تھا، منسٹر میرے قبیلے کا تھا، لیکن جب ہمارے ڈاکٹر اغوا ہو رہے تھے، ہمارے ڈاکٹر قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، میں گیا تھا اسٹرائک کرنے کے لیے. ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بند کیے تھے. اس دفعہ جبکہ بالکل سیناریو چینج ہے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم آئینی طور پر ہم پی ایم اے بلوچستان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کوئٹہ زون کا میں نے ابھی آپ کے ایک صافی بھائی کو ہم نے اس کا اسٹے آرڈر بھی دکھایا، اور میں جیسے ہی آپ پریس کانفرنس ختم ہوتی میں اس کا اسٹے بھی دکھاتا ہوں کہ وہ اسٹے ہے، وہ اللیگل الیکٹ ہوئے ہیں. سیکیورٹی کا انتظام بالکل لیکسس ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہماری سیکرٹری صاحب سے، منسٹر صاحب سے مشاورت بھی ہوئی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ سیکیورٹی ایکٹ بھی آ رہا ہے جس کے لیے خاطر خواہ پیسے بھی رکھے گئے ہیں. اور 2 ہفتے پہلے بولان میڈیکل کالج میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور وہی سیکیورٹی ایکٹ کے بارے میں جس کو ابھی تیاری کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اور اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ ہاسپٹل کے وارڈ کے اندر، ہاسپٹل کے وارڈ کے باہر اور ہاسپٹل کے پریمیسز میں سیکیورٹی کے ایک پروف ایک سیکیورٹی انتظام بنایا جائے گا. دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ جو امپلائی تھا وہ بھی ہیلتھ کا امپلائی تھا، آلدو کہ وہ کنٹریکٹ پہ تھا، لیکن وہ ہیلتھ کا تھا. بالکل جو لفٹ ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کھلتی ہے، اس کا تھا. ڈاکٹر صاحبہ بھی ہماری امپلائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور اس کے بعد جو بچانے والا تھا جس نے سب سے پہلے ان کو اپرن اس کے چہرے پہ اور پڑا کوٹ ڈالا، وہ بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تھا. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کو کوتاہی نظر آتی ہے. ایشو ایسا ہے کہ میں کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، لیکن آپ خود سوچیں کہ 70-80 سال کے 75 سال کے ایشوز 2 سال میں حل نہیں ہو سکتے. لیکن جس طرح سے بہتری کی طرف گامزن ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اگر 2-3 سال ان کو اور مزید دیے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، کیونکہ عدالت ہمارے پاس اسٹے موجود ہے. میں ابھی آپ کے ایک صافی کو میں ابھی دکھایا ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہائی کورٹ کا اسٹے میرے پاس ہے. ابھی جیسی یہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں ابھی دکھا دیتا ہوں. انہوں نے ہمیں مطلب پرومیشل پی ایم اے کو بائی پاس کر کے ایک غیر متعلقہ اشخاص کے ذریعے الیکشن کرایا، جس کو ہم نے اسٹے کیا. اور ابھی ہمارے پاس اسٹے موجود ہے ہائی کورٹ کا کہ وہ ابھی اس وقت یہ جو پی ایم اے ہے وہ اسٹے پہ ہے. ینگ ڈاکٹرز نے جو کیا اس کی انہوں نے مذمت بھی کی، اور ہمارے ڈاکٹر جتنے بھی ہیں سینئر، وہ وارڈوں میں جیسے میں نے کہا کہ او پی ڈیز چل رہی ہیں، وہ وارڈوں سے او پی ڈی چلا رہے ہیں، تو وہ ہڑتال پہ نہیں ہے، وہ موجود ہے.